तैमूर तुमने मुझे बताया ही नहीं यार। वक्त पर बता देते तो मैं हॉस्पिटल आ जाता। इस बात पर नाराजगी बनती है। सब कुछ हो रहा था, ये तो जैसे होश ही उड़ गए थे। लेकिन अगर मैं अपने सेंसेस में होता भी तब भी मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता। इसका मतलब तुम मुझे गैर समझते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ डर ये था कि कहीं बात फैल ना जाए और छोटी बहन की वहां शादी चल रही थी, उसमें रुकावट आती, इस वजह से। तो ईशान ने बताया था मुझे। वो आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? वो एक्चुअली ईशान अपनी वालदा की तरफ है ना। अब वही बहन की शादी चल रही है, ढोलकियां, शॉपिंग वगैरह, तो इसलिए बिजी है। कैसे मियां बीवी हो तुम लोग? कैसे रह लेते हो एक दूसरे के बगैर? मैं तो अभिया के बगैर भाई एक दिन भी नहीं रह सकता। एंड बाय द वे, वहां उसकी छोटी बहन की शादी की तैयारियां खत्म हो चुकी हैं, कोई ढोलकियां नहीं हुई। हाँ, यू राइट। जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। मैं बहुत बिजी था इसलिए। मैं अभी कॉल करता हूँ ईशान, उससे पूछता हूँ अगर वो वापस घर जाना चाहती है तो। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ यार, एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद शायद अब मॉम ईशान को पिक करेंगे ऑफिस से वापसी पे हम दोनों। लेकिन मॉम आपने तो कहा था कि। हाँ, मैंने कहा था और अब मैं ही कह रही हूँ कि पिक करेंगे। कंफ्यूजन क्या है? नहीं, ठीक है ना। अच्छा, होप एंजॉय करना और मुझे एवरी डे अपनी वीडियोस और पिक्चर्स भेजती रहना। जरूर भेजूंगी, और अगर टाइम होता ना तो मिलने भी जरूर आती। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बात सुनो, तुम पैकिंग करते हुए अपने गर्म कपड़े रख लेना कुछ, ठीक है? चलो अब तुम शॉपिंग पर जाओ, मैं बाद में बात करूँगी। ओके मैडम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने बताया क्यों नहीं इसे? मैं जाते हुए उसकी खुशी नहीं खराब करना चाहती। बहुत प्यार करती हो अपनी बहनों से? बहुत। मुझसे भी ज्यादा? बताओ ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अम्मी और बाबा में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? नहीं, ये क्या बात हुई है? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? देखा, मम्मी और बाबा वो हवाएं जिसमें मैं सांस लेता हूं, और तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो ना। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। अरे मुंह से इतना गिल्टी हुआ है, हर वक्त मुझसे माफी मांगता रहता है। पर क्यों? उसको लगता है तुम्हारी चोट का जिम्मेदार वो है। उसको तुम्हें किचन में भेजना ही नहीं चाहिए था उस दिन। मैं मूसा से इस बात की तवक्को नहीं रख सकती थी। इतना समझदार इंसान है, ऐसे कैसे सोच सकता है? अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। तुम सुबह से जाग रही हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। आप भी थोड़ा आराम कर लें। हाँ, जब से तुम्हारी बहन की शादी स्टार्ट हुई है तो ऑफिस को भी नहीं टाइम दे पा रहा हूँ। ऑफिस को भी तो देखना है ना। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मुझे अपने हाथों से तैयार करके ऑफिस भेजा करना। कुछ रोज की बात है, ठीक हो जाए इंशाल्लाह। चलो मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, सो जाना। ओके, I'll see you. हाफिज। हाफिज। क्या जरूरत थी अम्मा के सामने ये बात बोलने की? अगर मेरी अम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैडम प्रेजेंटेशन कंप्लीट है, आप एक नजर डाल लें, मैं फिर फॉरवर्ड कर दूंगा।
द हेल इज दिस? इसे कंप्लीट कहते हैं आप? ले जाए इसे, ठीक करके लाए। उठाइए। मैडम एक नजर देख तो लें। सुना नहीं आपने? मैंने कहा ठीक करके लाए। वसीम साहब जस्ट गो। ओके। मुझे तो कोई होश नहीं है भाई। पिछले 2 दिन से ऑफिस फैक्ट्री ऑफिस ये चल रहा है। सांस लेने का टाइम नहीं है। अच्छा कल तो अंकल ऑफिस आए थे, आज नहीं आए, क्या बात है? रेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं रेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभिया की तरफ गए हुए हैं मम्मी के साथ। अच्छा चलो तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, ऑफिस संभाल रहा हूँ ना मैं। वो रजा मुझे एक बात करनी थी तुमसे। बाबा भी करेंगे तुमसे ये बात, लेकिन मैंने सोचा मैं पहले बता दूं। क्या बात? वो हमारी सारी ढोलकियां कैंसिल हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा ढोलकियाँ कैंसिल हो गई? बाकी सबकी धूमधाम से शादियाँ हुई हैं, 8-8 ढोलकियाँ हुई हैं इन सबकी, और हमारी बारी ढोलकियाँ एकदम से गायब हो गई। नहीं रजा, वो शादी से 1 दिन पहले मेहंदी करेंगे और वो बहुत धूमधाम से होगी। पर आज से 1 दिन पहले मैं, क्या बात है, क्या चल क्या रहा है? मुझे दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मसला क्या है? वो रजा एक्चुअली अबिया के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। वो किचन में काम कर रही थी और अचानक से वो जल गई, तो इस वजह से बाबा ने कहा है कि हम सारी ढोलकियां कैंसिल कर देंगे और शादी से पहले बस एक बड़ा इवेंट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अबिया की जिंदगी महफूज रही, और तुम प्लीज कोई टेंशन ना लेना। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अंकल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया ढोलकियां कैंसिल करके। वैसे भी अबिया के बगैर हमारी खुशियां कहाँ की खुशियां। हाँ ना रजा, देखो मैंने भी अम्मी को यही कहा कि अबिया ठीक हो जाए, फिर खुशियां तो मनाते रहेंगे ना। अच्छा नायाब, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, मैं आजकल में चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाड़ में जाए अबिया, जले मरे। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ, हमें भी उनकी मेहमान नवाजी नहीं करनी पड़ेगी। पैसे बच गए रजा साहब। हमने तो पहले ही कहा था विशाल से कि अपने घर चली जाओ, लेकिन बच्ची ने कहा कि मैं नायाब की शादी के बाद जाऊंगी। आपको कभी भी जरूरत हो ना इशार की, आपने बस एक कॉल करनी है मुझे। जैन आ जाएंगे, छोड़ जाएंगे इन्हें। बेटा अब तो तैयारियां सारी खत्म हो चुकी हैं, आपको अपनी अमानत घर वापस ले जानी चाहिए। थैंक यू। हमारा तो घर ही बिल्कुल बेरौनक हो गया है। हमारे घर की रौनक है ये। चलिए बेटा ईशा। मुझे अबिया से मिलना था, मैं उससे अभी तक नहीं मिली। हाँ तो कोई बात नहीं बेटे, जैन ले जाएंगे आपको मिलवाने के लिए, या फिर अभी रास्ते में जाते जाते मिल लेंगे। क्या ख्याल? ठीक है। चलो बेटा तुम पैकिंग कर लो। मैं इसकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ अच्छा, इसे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं खाना लगवाती हूँ ना। नहीं नहीं बिल्कुल तकल्लुफ ना कीजिएगा। एक्चुअली आई एम रियली टायर्ड। मैं बस घर जाना चाहती हूँ, आराम करूंगी। अरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा? बहू बेगम चाय लगवा दीजिए। किसी तकल्लुफ में मत पड़े। मुझे पता है अबिया की वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, मैं खुद मांग लेती चाय अगर मुझे चाहिए होती तो। कोई तकल्लुफ नहीं सारा, मैं चाय लगवाती हूँ, बच्चों को टाइम लगेगा पैकिंग में ना।
मैं आती हूँ, आप लोग बातें करें। नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं, मस्त मस्त, आप बातें करें, मैं आती हूँ। सीधी लो गाड़ी। लेकिन आपने तो कहा था अबीहा से मिलते हुए घर जाएंगे। बकवास बंद करो। लेकिन मुझे अबीहा से खामोश, बिल्कुल खामोश। रज़ा, ये क्या बात हुई कि ढोलकी नहीं होगी? मेरे इकलौते लाडले बेटे की शादी है, कैसे ढोलकी नहीं होगी? मैं तो ढोलकी जरूर करूंगी। अपनी तीनों बेटियों की दफा 8-8 दिन ढोलकी की है उन्होंने, और मेरे बेटे की दफा ढोलकी नहीं करेंगे, इसलिए कि एक बेटी हनीमून पे गई हुई है और दूसरी को आग लग गई है। फजूल में मेरे बेटे की खुशियों में रंग में भंग डाल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आप बात समझ नहीं रही। बात को समझने की तुम कोशिश नहीं कर रहे हो बेटा जी। वो हमें गरीब और मासूम समझकर हमें दबाना चाह रहे हैं, अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। मैं हल्की नहीं आऊंगी, बेटे की मां हूं, अपनी मनमानी करवा के रहूंगी। आखिर अम्मी आप एक बार भाई की बात तो सुन ले, वो कहना क्या चाह रहे, फिर जो जी में आइएगा वही करिएगा। क्या सुन लूं भाई की बात? हाँ भाई सुनाओ, क्या सुनाना है तुम्हें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी किस्मत जैन की तरह इतनी अच्छी नहीं कि 8-8 ढोलकियां अजहर अंकल की तरफ ही होती रहें। और अगर अम्मार और ये तैमूर की 8 ढोलकियां हुई हैं तो उनमें से 4 उन्होंने अपनी तरफ करवाई हैं, तो इसका यही मतलब है कि हमें भी 3-4 एटलीस्ट अपनी तरफ करवानी पड़ती। तो मैं भी सर आंखों पे बिठा दी? ये जो मोहल्ले में मैंने शोशा की हुई है अपनी, वो पूरी नहीं करनी, मुझे करनी है। आप बात समझ नहीं रही। अजहर अंकल के स्टैंडर्ड की 4 ढोलकियां कराने का मतलब है 7-8 लाख रुपया पानी की तरह बहा देना। 7-8 लाख? और सिर्फ ये नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, पर्दे, कालीन, और ये खाली फर्श से कुछ नहीं होना। महंगा फर्नीचर लाना पड़ेगा और यहाँ पे सजाना पड़ेगा। जैन, तमूर और यामार के सामने मैं अपनी इस तरह इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, थैंक यू। बल्कि अल्लाह का शुक्र करें कि हम इस अजाब से बच गए, और आप है कि यहाँ पे ढंडोरा पीट रही है मेरे बेटे बेटी की ढोलक नहीं हो रही। अम्मी आप कब से फिक्र करने लगी है मोहल्ले वालों की? भाड़ में डालें इनको। हमारा मकसद है कि हमारे घर सिर्फ दौलत आए, ये ढोलकियों वोलकियों से कुछ नहीं मिलना। दफा करें। थैंक यू, आपसे समझदारी है। लेकिन मैं बता रही हूँ, एक बार मैं उनके घर जाऊंगी जरूर, गिला शिकवा तो करूंगी। कोई शिकवा करने नहीं जाना आपने। उनकी बेटी बहुत बुरे हाल में, अगर जाना है तो हमदर्दी करने जाएं। फिर तो मुझे तैमूर के घर जाना पड़ेगा पूछने के लिए, शायद ज़ेबा और इशाल वहीं हो। आंटी तो काफी दिन वहां पे रह के वापस आ चुकी है, इशाल भी अब वापस आ गई है। जब आपने वहाँ कहा था कि आप अबीहा से मिलवाने ले जाएंगी मुझे, तो फिर आपने गाड़ी में मना क्यों कर दिया? तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलना है, मैं देखना चाहती हूँ उसे। विशाल क्या हो गया? मैं तुम्हें मिलवाने के लिए ले जाऊंगा ना। किसने कह दिया? किसकी इजाजत से लेकर जाओगे? वो मॉम, मैं कह रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलवा कर ले आऊंगा बस। जिस घर की छत के नीचे इसके वालिद साहब ने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की हो, उस घर में तुम जिंदगी भर
कदम नहीं रखोगे। अब वो आपकी बेइज्जती कर ही नहीं सकते, वो क्यों करेंगे आपके साथ ऐसा? तुम्हारी दादी की वजह से, क्योंकि मुझसे ये सुन के कि अबिया जल गई है, वो गश खा के गिर के बेहोश हो गई। हाँ, क्योंकि दादी बहुत प्यार करती हैं हमसे, वो तो हमें शहजादियां कहती हैं। प्लीज स्पेयर मी, मैं नहीं सुनना चाहती, ना जानना चाहती हूँ वो तुम लोगों को क्या कहती है। अम्मी ने आपको बताया तो था, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगर अब्बू को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया तो इसमें तो भी मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, समझी तुम? आपके लिए तो मेरा और जैन का करीब रहना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। विशाल, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आपकी अम्मी को आपके जाने पर एतराज है, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलने जरूर जाऊंगी। अगर ये जाएगी तो वो इसका इस घर में आखिरी दिन होगा, समझ रहे हो ना तुम जैन? आप इतनी पत्थर दिल क्यों हैं? विशाल, क्या हो गया तुम्हें? तुम आओ मेरे साथ, चलो। जैन, कमरे से अपना सामान उठाओ, मेरे साथ वाले रूम में शिफ्ट हो रहे हो। समझ आ रही है ना मेरी बात? जी मैम। जैन से कोई गैर जरूरी बात नहीं करोगे। मैं तुम दोनों को आपस में हंसते खेलते बातें करते ना देखूं, बिल्कुल। ये आप गलत कर रही हैं हमारे साथ, आप बहुत गलत कर रही हैं। ये इस घर की कोई भी बात इस घर की चार दीवारी से अगर बाहर गई तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझ लो ये बात अच्छी तरह से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला सारी खुशियां तुम्हें दिखाए। कैसी हो आयजा? ठीक हो ना बेटा? क्या हो रहा है वहाँ? बस अभी अभी होटल पहुंचे थे, सामान कुछ अनपैक कर रही थी, जरूरत की चीजें चाहिए थी। अच्छा, तो अमार तुम्हारी हेल्प नहीं करवा रहा ना? लगता है उसके कान खींचने पड़ेंगे मुझे। नहीं नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं है। असल में अगर रूम में होते तो मेरी हेल्प जरूर करवाते। कहाँ गया है वो? कह रहे थे ट्रैवलिंग की वजह से उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, बस मेडिकल स्टोर तक गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बताओ, कहीं घूमने निकले हो? मौसम कैसा है वहाँ का? ठीक है, बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सहन, ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ, बहुत ज्यादती कर रही हैं आप। अपनी मॉम को कुछ क्यों नहीं कहते? बिल्कुल चुप। मैं मॉम के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, तो तुम्हें समझना चाहिए इस बात को।
कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको इलाज की जरूरत है। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरी मॉम के बारे में से बात करो। मॉम के बारे में ऐसी बात दोबारा नहीं करनी तुम, ठीक है? तो तुम नहीं जानते हो, मॉम का सब बहुत खराब है। अगर ज्यादा बहस की ना मेरी दिमाग की नसें फट जाएगी। रिलैक्स। क्या है ये सब, मैं नहीं जानती, लेकिन अब आंटी को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। इस घर की कोई भी बात इस घर की चार दीवारी से अगर बाहर गई तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। समझ लो ये बात अच्छी तरह से। मॉम के बारे में ऐसी बात दोबारा नहीं करनी, ठीक है? तुम नहीं जानते हो, मॉम का सब बहुत खराब है। अगर ज्यादा बहस की ना मेरी दिमाग की नसें फट जाएगी। रिलैक्स। ये तूने किस आजमाइश में डाल दिया है मुझे अल्लाह पाक। भैया मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और अगर तुम इसी तरह से करती रहोगी ना तो मैं अपनी तकलीफ और याद करूंगी, ठीक है? और तुम नहीं चाहती हो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? चाहती हूँ ना यार, तभी तो तुमसे मिलने आई हूँ। ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें नया, मुझे ज्यादा तकलीफ है नहीं, मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर रही हूँ। तैमूर की अटेंशन मिल रही है ना। अच्छा ये बताओ कि ईशान ने भी तो आना था ना, वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? मतलब विशाल तुमसे मिलने नहीं आई? नहीं, वो तो घर नहीं आई। अच्छा, पता नहीं, आंटी और जैन भाई उसे लेने के लिए आए थे, तो कह रही थी कि जाते हुए तुम्हारे घर से होते हुए जाएगी। मुझे लगा शायद आई होगी वो तुमसे मिलने। नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। ईशान को फोन करके पूछती हूँ ना क्यों नहीं आई। हाँ। हेलो, कैसी हो अबिया? ईशान, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब रूटीन में आती जा रही हूँ और पेन भी बहुत कम है। और तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आई? तुमने आना था ना। आना तो था, लेकिन वो नयाब मेरे पास आई थी, उसने बताया कि तुमने कहा था घर से निकलते हुए कि मेरे पास चक्कर लगाती भी जाओगी, फिर आई क्यों नहीं? हाँ, प्लान तो यही था हमारा, लेकिन वो रास्ते में आंटी की एक दोस्त का फोन आ गया, वो घर आ गई थी, तो फिर हमें भी फौरन घर ही आना पड़ा। खैर, मैं कुछ दिन में चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आवाज क्यों इतनी भारी हो रही है? वो घर आते ही तबीयत थोड़ी अजीब हो गई है, फ्लू स्टार्ट हो गया है। तो एक काम करो, तुम कोई मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाओगी। जैन भी यही कह रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, तुम स्टीम ले लो और आराम करो, ठीक है? बाय। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ ऐसे? थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा बताओ ना, और क्या हो रहा था घर पे? जी मॉम। स्कूल से लेट क्यों हुए? वो दोस्त ने कहा था। क्या दोस्त ने? मना किया था ना दोस्त बनाने से। वो टीचर ने कहा था। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी, वो नहीं जो टीचर कहेगी, समझे? ओके मॉम, मैं अब उससे बात नहीं करूंगा और मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। बैग नीचे रखो, दीवार की तरफ मुंह करो, कान पकड़ के खड़े हो जाओ और खड़े रहो।
जब तक मैं तुम्हें हिलने को ना कहूं। गफूर चाचा, गफूर चाचा, गफूर चाचा, गफूर चाचा। जी सर बाबा। गफूर चाचा, आप मॉम को बोल दे कि जैन थक चुका है। लेकिन मामा तो सो चुकी हैं जैन बाबा। मॉम मॉम, क्या शोर मचा रखा है? देखिए मेरा ए ग्रेड आया है, क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं मैंने। तो क्या मतलब है इसका? शोर मचाओगे तुम? हर दफा आता है तुम्हारा ए ग्रेड। देख नहीं रहे लोगों के साथ बैठी हूं, काम के बीच में थी। जा अपने कमरे में। मूवी देख रहे थे? किसने लगा के दी थी तुम्हें? मैंने खुद लगाई थी। किसकी इजाजत से? मैंने इजाजत दी थी तुम्हें? सॉरी मॉम। मैंने कहा था कभी भी मूवी लगा सकते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मूवी नहीं देख सकते। पता है ना तुम्हें? पता है? जवाब दो। जवाब दो तो लगाऊंगी एक थप्पड़। मना किया था ना दोस्त बनाने से। वो करोगे जो मैं कहूंगी, वो नहीं जो टीचर कहेगी। कहने से कुछ नहीं होगा। क्या शोर मचा रखा है? बैग नीचे रखो। तो क्या मतलब है इसका? दीवार की तरफ शोर मचाओगे तुम? कान पकड़ के आ तुम्हारा ये। खड़े रहो। देख नहीं रहे जब तक मैं तुम्हें हिलने को ना कहूं। काम के बीच में थी। मैंने कहा था कभी भी जाओ अपने कमरे में। तुम्हें पता कहने से कुछ क्या मतलब है? मेरी इजाजत के बगैर बैग नीचे नहीं देख सकता तुम्हारा ये। पता है? दीवार की तरफ मुंह करो। कान पकड़ के खड़े हो जाओ। जब आप काम के बीच में खड़े रहो जब तक मैं तुम्हें हिलने को ना कहूं।
मैम आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दूं? नहीं, वो जैन और आंटी कहाँ गए? जैन साहब और मैडम ऑफिस जा चुके हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बना दे नाश्ता। जी। अमार, ये देखे कितने अच्छा कलर की छतरियां है ना। पता है कौन सी लूं? कौन सा कलर अच्छा है? ऐसा क्या करोगे इसका? अरे मेरा दिल चाह रहा है ना लेने का। ये वाली दिखाएगा, अच्छी लगेगी, अभी देखिएगा आप। हाँ बच्चों वाले काम है सारे। हाँ, लेकिन इसमें कलर्स बहुत ज्यादा नहीं हो गए। नहीं, ये वाली दिखाएं। पहले ये रख दें। कौन सी वाली चाहिए? कौन सा वाली? ये वाली, इसको रख दें। देखिए कितनी अच्छी लगेगी। मैम ये वाला छतरी अच्छा है। वाओ, ये कलर अच्छा है ना। सुनिए, आपको पिक्चर लेना आती है अच्छी? जी मैम आती है। ठीक है, मोबाइल दें अपना। ऐसा क्या कर रही है? ये तो फोन देख रहा है वो, जल्दी से लो। हाँ, ये नहीं, जरा हमारी पिक्चर्स लेंगे वहां से। आज आए ना। एक सेकंड बाहर। हाँ, अब लो। दिखाएं? हाँ, अच्छी आई है। चले। कितने पैसे हो गए भाई? मैम 1000। मुझे तो जैसे ही रजा ने अबीहा के बारे में बताया, यकीन मानिए मेरी तो जान हलक में अटक गई। इतनी प्यारी बच्ची, उसके साथ ये सब कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह जाने किस मनहूस की नजर लगी हमारी बच्ची को। बस उस बेचारी के नसीब में ये लिखा था। शुक्र है अल्लाह का, हमारी बच्ची की जान तो बच गई। अल्लाह जल्द से इत्याब करे। आमीन। वैसे रज़ा ने आपको बताया तो होगा कि अभी जो सिलसिला चल रहा है ना, इसकी वजह से ढोलकियाँ, फंक्शंस, हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि ये सब हो अभी फिलहाल। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। आपको ऐसे ही करना चाहिए था। आप देखिए ना, जिस फंक्शन में हमारी बेटी अबीहा शामिल नहीं होगी, हम क्या करेंगे उसमें शामिल हो गए। मेरा तो 24 घंटे ध्यान रहता है अबीहा की तरफ। मैं तो एक लम्हा भी फंक्शन में नहीं गुजार पाती। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। निदा बस दिल छोटा कर रही थी।
असल में इकलौते भाई की शादी है ना, उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था। डांस की प्रैक्टिस कर रही थी अपने दोस्तों के साथ और ढोलक भी रखी हुई थी, लेकिन मैंने समझा दिया उसे कि निधा पागल मत बनो, अभिया कोई गैर थोड़ी है, हमारी अपनी बेटी है। बल्कि तुम्हें तो उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। वो तो रात दिन 5 नमाजें पढ़ के दुआएं मांग रही है अभिया के लिए। हाय कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे रखे। आमीन। मेरी बहू कहाँ है? उसे तो बुलाइए। बुलाया हुआ तो है, आ रही होगी वो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें देखने को आंखें तरस गई थी। तुम्हें देखा है तो आंखों को भी सुकून और दिल को ठंडक मिल गई कसम से। निदा कैसी है? निदा भी ठीक है, तुम्हें याद करती है।